नमस्कार, मेरा नाम है रोहित। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी का कोडेड, है ना। हमारे इनइक्वालिटी के दो वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ लिया है। सेकेंड वीडियो में हमने शॉर्टकट मेथड जो इनइक्वालिटी की होती है वो हमने देख लिया है बेटा। हमने आइदर और के केस देख लिया था, है ना। हम तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ पहले जाइए वो दोनों वीडियो को देखिए, फिर आप इस थर्ड वीडियो पे आइएगा क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है ना। कोडेड इंक्लूड पढ़ेंगे आज हम। ये पार्ट 3 हमारा। दो वीडियो प्ले डल चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, कोडेड इनइक्वालिटी हल करने के लिए हमको एक मैजिक बॉक्स की आवश्यकता होती है ना। क्योंकि कोडेड इनइक्वालिटी के जो सवाल होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं। टफ इन द सेंस कि वो लेंदी होते हैं। टफ तो नहीं होते, लेंदी होते हैं, जिसमें हमारा टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है। तो आपको मैं एक सवाल दिखाता हूँ, फिर अपन वापस इसी स्लाइड पे आएंगे। देखिए, सवाल आपका इस प्रकार से आएगा, इत्मीनान से देख लीजिए। सबसे पहले आपको डायरेक्शंस रहेंगे, उसमें वो आपको जानकारी देगा, नोटेशंस देगा कि पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या दिया हुआ है। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज़ ग्रेटर देन क्यू। पी एस्टेक क्यू का मतलब दिया है पी इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन क्यू। पी डॉलर का मतलब दिया है पी इज़ नॉट ग्रेटर देन क्यू। पी एक्सक्लामेटरी का मतलब दिया है, फिर पी प्लस का मतलब दिया है। आप ये पाओगे कि यहाँ पे जो भी सिंबल्स दिए हैं उन सबकी वैल्यू आपको दी हुई है। और आप पाओगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन तो पांच ही होते हैं। फिर उसी कोडेड में आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और स्टेटमेंट के बाद दिए कंक्लूजन्स। तो आप तो एक काम ये कर सकते हो कि सबको चेंज करो आप, है ना। सबको चेंज करो, कोड को पहले डिकोड करो और जो अपनी बेसिक इनइक्वालिटी आप वैसे बना लो स्टेटमेंट कंक्लूजन को, और अपनी पुरानी मेथड से हल कर लो। इजीली सोल्व हो जाएगा, लेकिन टाइम चला जाएगा। ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम इस मैजिक बॉक्स का प्रयोग करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, कोडेड इनइक्वालिटी करने की, ताकि टाइम हमारा क्या हो जाए, बच जाए। ठीक है। हमने पिछले वीडियो में आइदर और के केस देख लिए थे। आइदर और के वापिस सवाल आएंगे तो मैं आपको और बता दूंगा। आइदर और के चार केस देखे थे सर हमने, एक कंटिन्यूस वाला और एक डिसकंटिन्यूस वाला, है ना। जब भी आपको कंटिन्यूस केस होगा, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर ग्रेटर देन, ऐसे का साइन जब तक वो नहीं होता, पलटता नहीं है, चेंज नहीं होता, तब तक इसे कंटिन्यूस साइन बोलते हैं ना। इस वाले में दो केस लगे आइदर और का, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। इस प्रकार से दो आइदर और के केस बनते हैं जब साइन कंटिन्यूस होता है। ठीक है बेटा, ये हमने कल वीडियो में देखा भी था, मतलब लास्ट वीडियो में। और ये डिसकंटिन्यूस जब हो जाता है, डिसकंटिन्यूस जब हो जाता है साइन, मतलब एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, मतलब कि जब साइन चेंज हो जाता है, तो इसमें भी आइदर और के केस लगता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन, ऐसा। ठीक है। ये वाला, ये दोनों साइन में आइदर और ये वाला लगेगा। तो आइदर और का पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस। इज दैट क्लियर? चलिए, ये तो लास्ट वीडियो की बात हो गई, थोड़ी सी ब्रीफिंग मैंने दे दी है। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे जो कि है मैजिक बॉक्स। ठीक है। मैजिक बॉक्स में आप पांच जगह देख रहे होंगे जहाँ पे पांच सिंबल आपके लिखे हुए हैं, फाइव मैथमेटिकल ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। ठीक है। आपको ये पोजीशन जो है आपको याद रखनी है दिमाग में कि यहाँ पे जो इस जगह पे क्या आएगा, ग्रेटर देन। इस जगह पे क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इस जगह पे क्या आएगा सर, लेस देन। इस जगह क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू, बीच में आएगा इक्वल्स टू। ये आपको दिमाग में बिल्कुल मेमोराइज कर लेना है, वरना इसके बिना काम नहीं होगा। क्योंकि टाइम बचाने के लिए हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, कोड। जो भी हम अभी आपको मैंने बताया था सवाल में, किसके हम क्या लिखेंगे, कोड। जो भी रेंडम कोड दिए होंगे, जैसे एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे एट द रेट दिया हो, हैशटैग दिया हो, है ना, यहाँ डॉलर दिया हो, यहाँ कॉपीराइट दिया हो, ठीक है, यहाँ स्टार दिया हो, ऐसा कुछ भी दे सकता है कोड। कोड जरूरी नहीं सेम हो, हर सवाल में कोड चेंज हो सकते हैं, पर पोजीशन यही रहेगी। यहाँ ग्रेटर देन ही आएगा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही आएगा, यहाँ इक्वल्स टू आएगा, यहाँ लेस देन आएगा, यहाँ लेस देन इक्वल्स टू आएगा। क्या आपको ये बात क्लियर है क्या? यदि इतनी बात क्लियर है, आपको पोजीशन समझ में आ गई कि सर हाँ ये हमने दिमाग में याद कर ली है। अब आपको प्रायोरिटी समझनी है कि यदि मैं इन दो साइन की बात करता हूँ, है ना, इस साइन नंबर वन, साइन नंबर टू, साइन नंबर
3, साइन नंबर 4 और साइन नंबर 5। देखिए बेटा, यदि आपको इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे मैं पूछूं क्या, मैं बता देता हूँ कि पहले और दूसरे में यदि प्रायोरिटी आपको देनी है तो आप बोलोगे सर पहले दूसरे में प्रायोरिटी आप दोगे फर्स्ट को। इन दोनों में अगर प्रायोरिटी देनी है आप पहले को दोगे। इन दोनों में यदि आपको कोई प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी देनी है, तो आप किसको दोगे? इसी को दोगे। हाँ, दूसरे और तीसरे में यदि आपको प्रायोरिटी देनी है तो आप इसको दोगे, दूसरे को। ठीक है, जब पहले दूसरे में देनी थी तो पहले को, पहले तीसरे में देनी थी तो भी पहले को, दूसरे तीसरे में यदि देनी थी तो फिर दूसरे को। क्लियर है क्या? वैसे इसमें देखते हैं। चलिए, यदि इस वाले साइन में और इस वाले साइन में आपको प्राथमिकता देनी है तो आप प्रायोरिटी इसको दोगे। इसमें और इसमें यदि प्राथमिकता देनी है चौथे और तीसरे में तो भी आप इसी को प्राथमिकता दोगे। ठीक है, तीसरे और पांचवें में यदि कोई प्राथमिकता देनी है तो आप पांचवें को दोगे। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर से बता देता हूँ, है ना, ये सब हटा के फिर से बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा सर। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसा जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ आपको सिर्फ वैसा वैसा करते रहो, है ना। ऐसा नहीं हो कि ये खबर छपी सुबह के अखबार में, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा करते जाओ। देखिए, इन दोनों में इसको, इन दोनों में इसको और इन दोनों में इसको, फिर इन दोनों में इसको, इन दोनों में इसको और इन दोनों में इसको। क्लियर है? जब इन दोनों की बात करेंगे तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। जब इन दोनों की बात करेंगे तो भी नॉट डिफाइंड। अपोजिट साइन यहाँ से लेके इसकी डायगोनली की बात करेंगे तो भी नॉट डिफाइंड, इस वाले डायगोनली की बात करेंगे तो भी नॉट डिफाइंड। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? अब प्राथमिकता समझ में आ गई कि किसको हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, मैजिक बॉक्स समझ में आया? अगर नहीं भी आया है तो कोई लोड की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आराम से वीडियो को दोबारा देखिए, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। आगे बढ़े, चलिए ये आते हैं सवाल पे। ठीक है, देखिए आपने क्या करना है, ये बनाया मैजिक बॉक्स। ठीक है, आपने बनाया मैजिक बॉक्स। अब आपको वही तरीका, P@Q का मतलब क्या होता है? P इज़ ग्रेटर देन Q। ग्रेटर देन कहाँ था? यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? @ हैशटैग का मतलब देता P इज़ नाइदर स्मॉलर, मतलब P ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है। P इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, ना छोटा है ना बड़ा, मतलब बराबर होगा। इसका मतलब हैशटैग आएगा सर यहाँ पे। डॉलर का मतलब दिया P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q। P ग्रेटर देन नहीं है तो P स्मॉलर देन होगा और बराबर होगा। जो नहीं है बचा हुआ फिर वो होगा, मतलब P इज़ नॉट ग्रेटर देन। नेगेटिव दिया है कि P बड़ा नहीं है तो स्मॉलर देन बराबर होगा। वो कहाँ आता है? यहाँ आता है। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा गुरु? डॉलर। एक्सक्लामेटरी देखिए, P इज़ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। बड़ा बराबर कहाँ आता है? यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? एक्सक्लामेटरी। और आखिरी प्लस बचा वो यहीं आएगा, है ना, कि P इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू, मतलब लेस देन होगा। ये हो गया आपका कंप्लीट मैजिक बॉक्स। ये तुरंत आपको बना लेना, वो साइन नहीं लिखना, सीधे कोड लिख लेना, क्योंकि हमें पहले से पता है कि कौन सी जगह कहाँ आएगी। सीधे सवाल पे आते हैं। अब सवाल को हल कैसे करना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए ये बात। अब आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को तो छोड़ो, गोली मारो उसको, तो हमें सीधे कंक्लूजन पे आना है। अब कंक्लूजन में आपको ये देखना है कि आप कहाँ से, आप स्वतंत्र हो, यू आर वेरी फ्री। आपको कहाँ से कहाँ जाना है, आपको सिर्फ एक रास्ता बनाना है और वहाँ से आपको कहीं पहुँचना है। तो रास्ते के लिए क्या होता है, एक होगा सोर्स जहाँ से आप चलोगे और एक होगा डेस्टिनेशन। तो देखिए ए से ई, तो ए आपका सोर्स हो गया, ई आपका डेस्टिनेशन हो गया। जरूरी नहीं है कि आप ए से ई जाओ। किसी व्यक्ति का मन है कि सर मुझे तो ई से ए जाना है, तो आप ई से ए भी जा सकते हो, मुझे उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप डिसाइड करो कि कहाँ जाना है। तो आपने जैसे बोला कि सर ए से ई जा रहा हूँ, तो आप ए से ई जाने के लिए आप देखो ये डायरेक्शन कौन सा है, फॉरवर्ड।
बस ये देखना है डायरेक्शन कौन सा, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। यदि बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन समझ में आ गया तो दिक्कत ही नहीं है, तो फॉरवर्ड है। तो हम कोशिश ये करेंगे हमेशा फॉरवर्ड ले, लोड नहीं ले जाते ज़िंदगी में, ठीक है। और यहाँ पे भी सेकंड वाले में बी से डी ही जाएंगे, तो ये बी से डी भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। ये हो गया फॉरवर्ड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, फॉरवर्ड ले लेते हैं, है ना। ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। चलिए करते कैसे हैं। ए से ई जाना है, तो ये पकड़ा ए, दिख गया ए से बी गए, फॉरवर्ड है भैया, यहाँ फॉरवर्ड था ना, तो यहाँ पे भी चेक करना है कहाँ फॉरवर्ड है। ए से बी गए, फिर देखिए कोमा लगा या कोमा लगा, बी से सी गए, अब बी से सी क्या हो गया, बैकवर्ड हो गया। सी से डी गए, और सी से डी जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। आपको सी से सीधे ई चले जाओ आप, सी से डी जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या, आ गई। बस ये आप देखिए, ए से ई जाना था तो ए से बी गया, बी से सी गया और सी से ई गया, पहुंच गया मैं, है ना। तीन मुझे रास्ते मिले हैं, तीन जगह से मुझे पार करके निकलना है। ए से बी फॉरवर्ड था, पर सी से बी, अब देखो मैं साइन चेंज करवाने की बात करूंगा, आप ऐसे समझना, सी एक्सक्लेमेटरी बी, ऐसा है बीच में, है ना। अब आपको क्या करना है, जब फॉरवर्ड है तो इसे, ये बैकवर्ड था तो इसे फॉरवर्ड कर देंगे, फॉरवर्ड था तो बैकवर्ड कर देंगे, जब अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो अब ये बैकवर्ड था, मुझे ये फॉरवर्ड चाहिए, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि बी से सी जाए, तो आपको साइन बदल देना है, साइन कर देंगे हम ये वाला डॉलर, क्योंकि इसका अपोजिट ये वाला होगा और इसका अपोजिट ये वाला होगा। ऐसा क्यों कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं करा, चीज़ें सेम है, सिर्फ अपने मन की शांति के लिए, सवाल को आसान बनाने के लिए करा है। क्यों, देखो बताता हूँ मैं। मान लो ए ग्रेटर देन बी है, मैंने ऐसे लिखा, भैया मुझे ए को ही ग्रेटर देन बी रखना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं ए को यहाँ लिख देता हूँ, अभी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी ये लिख दिया, बताइए क्या दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वैल्यू में चेंज हुआ, नहीं हुआ। ए बड़ा था, बराबर था बी से, इस वाले केस में भी ए बड़ा है, बराबर है बी से, इस वाले केस में भी ए बड़ा है, बराबर बी से, क्या लोड है, कोई लोड नहीं। सिर्फ साइन को क्या कर दिया मैंने, चेंज, चेंज इन द सेंस पलट दिया साइन को, वैल्यू वही रखी। भाई जब मुझे ए को बड़ा दिखाना था तो वो इस तरफ था, तो इधर मुझे मुंह खोलना था, जब ए को इधर लिखूंगा और वैल्यू को सेम रखना तो साइन पलट देता हूँ। तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया, वो वैसे ही है अभी भी। यहाँ पे अगर ये बी बड़ा होगा तो पलटने के बाद भी बी बड़ा होगा, बी को छोटा नहीं करूँगा मैं, सेम ही है। मतलब ए अगर बड़ा है ए, तो यहाँ पे देखिए एक्सक्लामेटरी का मतलब क्या दिया था, एक्सक्लामेटरी का मतलब दिया था यहाँ पे, अगर ये ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिया था, मुझे यही रखना है, ठीक है। तो यही रखना है तो मैं ये वाला रख देता हूँ, है ना। आई बात समझ में, सी बड़ा था तो जब मैं डॉलर रखूँगा, ये रखूँगा डॉलर, तो वो सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी हो जाएगा। अभी भी सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी ही था, क्लियर है ना। तो साइन चेंज करता हूँ और साइन चेंज करने के साथ उन दोनों एलिमेंट की पोजीशन बदल देता हूँ, तो मैंने वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया, वैल्यू सेम ही है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरा रास्ता आसानी से बन जाए, ठीक है। चेंज करने की ज़रूरत तब पड़ेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, बस ये बताना चाहिए बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है। तो फिर से बस समझाता हूँ, देखिए बताइए सर, कहाँ से चलना था, ए से, कहाँ पहुँचना था, ई पे, ये उठाया ए, ये उठाया बी, तो ए से बी गए बैक फॉरवर्ड, बी से सी गए, बी से सी गए तो बैकवर्ड। तो इस डॉलर, इस एक्स्ट्रा मीटर की जगह यहाँ पे मैं क्या चाहिए मुझे, डॉलर। अब फॉरवर्ड हो गया, ये भी डॉलर लिख दिया मैंने, तो ये ए प्लस बी ऐसा था, सी ऐसा था, ये बैकवर्ड था। मैं एक काम करता हूँ, बी को यहाँ लिखता हूँ, सी को लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ डॉलर। अब ये क्या हो गया, फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड था, ये फॉरवर्ड कर लिया मैंने। अब सी से ई, सी से ई एट द रेट, अब ये क्या है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अब ये नया हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। देखिए अभी समझाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप जब हल करोगे, सोल्व करोगे, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए पहला सवाल पे आते हैं, ए से ई जाना था, तो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ई पहुँच गए। देखते हैं प्रायोरिटी मैंने बताई थी आपको, किस किस में प्रायोरिटी लेनी है, प्लस वाले में और डॉलर में। तो प्लस ये है, डॉलर ये, किसको प्रायोरिटी देंगे, प्लस वाले को, तो ये आया प्लस,
आ गया प्लस। फिर प्लस वाला और ये क्या है, एट द रेट। अच्छा, प्लस और एट द रेट में किसको प्रायोरिटी देंगे, नॉट डिफाइंड। प्लस और एट द रेट में किसको प्रायोरिटी देंगे, अपोजिट साइड ना, तो नॉट डिफाइंड। तो पहला वाला क्या है, गलत। ऐसी बात है, पहला वाला क्या है, गलत। आई बात समझ में कि नहीं आई, बताइए। आ गई ना। बी से डी देखते हैं अब, अगला देखते हैं बी से डी। ठीक है, बी से डी, ये गया बी से डी। कहाँ है बी, ये बी। बी से सी जाऊंगा। अब बी से डी क्या था, फॉरवर्ड लिया। बी से डी फॉरवर्ड है ना सर, ये देखिए फॉरवर्ड है, आगे की तरफ जाना फॉरवर्ड है। तो बी से सी गया, फिर सी से डी गया, एक बैकवर्ड एक फॉरवर्ड। तो इस बैकवर्ड वाले को चेंज करना पड़ेगा। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ बी डॉलर सी। लिख के बता रहा हूँ आपको, लिखना नहीं, सिर्फ यही लिख देना सीधा से छोटा सा डॉलर। तो ये बी से सी हो गया डॉलर में, और सी हैशटैग डी हो गया, कोई दिक्कत। तो मुझे बी से डी पहुँचना, तो बी से सी गया फॉरवर्ड, सी से डी गया फॉरवर्ड, डॉलर और हैशटैग। डॉलर हैशटैग में क्या लूँगा, दोनों प्रायोरिटी डॉलर, तो अल्टीमेटली डॉलर आना चाहिए। डॉलर है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत। तो मेरे नो कंक्लूजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर थर्ड। खत्म हो गया है। और अब यकीन मानो कि कोडेड इंक्लूडिंग के कम से कम 4 से 5 सवाल एक साथ आ जाते हैं। एक बार मैजिक बॉक्स बनाना है, सीधे लॉटरी लग गई आपकी, और क्या। समझ में आया क्या, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, जैसे जैसे मैं सवाल करता रहूँगा आपको समझ में आता रहेगा। सवाल करके देखते हैं, देखिए अगला सवाल। वही मैजिक बॉक्स बनाते हैं, है ना। ये बनाया सर हमने मैजिक बॉक्स। पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या है, पी ग्रेटर द रेट, तो ये आया एट द रेट। हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब पी इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, ना छोटा है ना बड़ा है। हैशटैग आएगा यहाँ पे, है ना। पी इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, मतलब बराबर है, ना तो छोटा है ना बड़ा है। डॉलर मतलब पी इज़ ग्रेटर देन क्यू, है ना। पी इज़ नॉट ग्रेटर देन क्यू, सॉरी। डॉलर का मतलब दिया पी इज़ नॉट ग्रेटर देन क्यू, तो क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, वो यहाँ आता है, या डॉलर। वही सेम साइन है जो पिछले सवाल के थे, सेम साइन है ना। एक्सक्लेमेटरी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ आता है, प्लस का साइन यहाँ आ गया। इतना जल्दी से हो गया, देखिए कंक्लूजन पहला, जेड से बी फॉरवर्ड ले लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जेड से एक्स फॉरवर्ड, एक्स से सी फॉरवर्ड, सी से वी फॉरवर्ड। हमें कहाँ पहुँचना था, बी, तो सी से वी जाने की ज़रूरत नहीं है। जेड से एक्स, एक्स से सी, ठीक है। जेड से एक्स, एक्स से सी फॉरवर्ड, और सी से बी, ये पहुँच गया, तीनों ही फॉरवर्ड है, कोई लोड ही नहीं है फिर। ठीक है, पहला क्या था, हैशटैग, हैशटैग, दूसरा एक्सक्लेमेटरी। तो हैशटैग और एक्सक्लेमेटरी में किसको प्रायोरिटी देंगे, एक्सक्लेमेटरी को, तो पहले वाले में एक्सक्लेमेटरी आ गया। फिर क्या था, हैशटैग वापस से है, हैशटैग और एक्सक्लेमेटरी में अपन किसको प्रायोरिटी देंगे, एक्सक्लेमेटरी को। फिर वापस क्या है अगला, हैशटैग, हैशटैग एक्सक्लेमेटरी उसको प्रायोरिटी देंगे, एक्सक्लेमेटरी को। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी लगा हुआ है, तो पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा। इतना आसान है, देखिए तुरंत हो जाता है। वापस देखिए, वी से एन जाना है, वी से एन फॉरवर्ड, वी से एन फॉरवर्ड, ठीक है। वी से एन जाना है फॉरवर्ड, तो ये रहा वी। वी से सी जाऊँगा, सी से बी जाऊँगा, और बी से एन जाऊँगा, पहुँच गया। यहाँ पे देखो ये बैकवर्ड है, ये दोनों फॉरवर्ड है, तो बैकवर्ड वालों को चेंज कर दूंगा, तो एट द रेट का उल्टा क्या होगा, प्लस। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। बताइए, बी से सी गया और सी से हैशटैग, तो प्लस और हैशटैग में, प्लस और हैशटैग में किसको प्रायोरिटी मिलेगी, प्लस को। इन दोनों में से किसको मिलेगी, प्लस को, ठीक है। प्लस और हैशटैग में, फिर प्लस और प्लस में किसको प्रायोरिटी मिलेगी, अभी ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा सर। क्लियर है ना। यहाँ पे प्लस था, यहाँ हैशटैग था, तो प्लस और हैशटैग में प्रायोरिटी मिलेगी प्लस को, और प्लस प्लस में प्लस ही रहेगा। तो यहाँ प्लस है क्या, नहीं, नहीं है, एट द रेट है, तो ये वाला गलत, ठीक है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करेगा। इज इट क्लियर, चलिए।
ठीक है, ये वाला सवाल आप ट्राई करिए, है ना। 10 सेकेंड आपको दिए, पॉज करिए, पॉज करके आप आराम से हल करिए। ये देखिए अगेन, एट द रेट ग्रेटर देन है, ठीक है, हैशटैग इज नाइदर स्मॉलर है, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, और एक्सक्लेमेटरी डॉलर का मतलब पी इज़ नॉट ग्रेटर देन, तो डॉलर यहाँ आएगा और आपका एक्सक्लेमेटरी यहाँ आएगा, ठीक है, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये बना है। पहला कंक्लूजन देखिए, आर से टी जानना है, फॉरवर्ड कहाँ है आर, ये है आर, और कहीं आर है क्या, नहीं है। तो आर से टी जाने के लिए मुझे आर से पहले जाना पड़ेगा ई, फिर ई से जाना पड़ेगा टी, एक बैकवर्ड एक फॉरवर्ड है, तो बैकवर्ड वाले को चेंज करेंगे, डॉलर का उल्टा एक्सक्लामेटरी, मतलब यहाँ आएगा एक्सक्लामेटरी, क्या आएगा, एक्सक्लामेटरी साइन आया। अब एक्सक्लामेटरी और हैशटैग में किसको प्रायोरिटी देंगे, इन दोनों में इसी को, और यहाँ पे वही है, तो पहला वाला सही। दूसरा देखिए, डब्ल्यू वाई एट द रेट, डब्ल्यू से जाना है, डब्ल्यू से कहाँ जाना है, घर, डब्ल्यू से जाना है वाई, ठीक है, घर नहीं जाना, अभी पढ़ के जाइए। तो डब्ल्यू से कहाँ जाना है, बाई, डब्ल्यू से कहाँ गए, ई, इसे गए आर, बस ख़त्म, ये तो डब्ल्यू से आर नहीं जाना है, क्योंकि आर के बाद कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो सिर्फ डब्ल्यू से जाएंगे ई, ई से टी, टी से बाई, मिल गया, सभी फॉरवर्ड है, कोई लोड ही नहीं, डब्ल्यू से ई, ई से टी, टी से बाई। डब्ल्यू और इन दोनों में एक्सक्लामेटरी और हैशटैग में किसको देंगे, एक्सक्लामेटरी को प्रायोरिटी, फिर एक्सक्लामेटरी में किसको प्रायोरिटी देंगे, तो एक्सक्लामेटरी ही आएगा, यहाँ है क्या, नहीं है, तो गलत, क्लियर है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। क्या इतनी बात समझ में आ गई है क्या। देखिए आप बेसिक से सवाल भी इसी से कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने सवाल देखे थे कोडेड वाले, मुझे उम्मीद है कोडेड वाले सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये तरीका मैदान वाला बहुत जल्दी हो जाता है, आप चाहो तो इसको उससे भी कर सकते हो, अपनी मैजिक बॉक्स से, पर मैजिक बॉक्स की ज़रूरत ही नहीं करने की। हमने इसको क्या सीखा था, हमने सीखा था सर जी से डी जाना है ना, क्योंकि ये रास्ता यहीं से खुलेगा ना, इसमें जी से डी, तो ये जहाँ जी, जी से एल गए, एल से और कहीं जा पाऊँगा क्या, जी से डी जाने के लिए मुझे जी से सिर्फ एल जा पा रहा हूँ, एल से मैं इधर तो जा नहीं पाऊँगा, लेकिन एल से एफ जा पाऊँगा, ठीक है, और एफ से डब्ल्यू जा पाऊँगा, तो मैं पहुँच जाऊँगा। डब्ल्यू से वाई जाने के लिए, तो ये डब्ल्यू है, ठीक है, ये दोनों डब्ल्यू है, डब्ल्यू से मैं और कहीं नहीं पहुँच पाऊँगा, डब्ल्यू से एफ तो जा नहीं सकता, डब्ल्यू से डी जा सकता हूँ, और डी से कहीं और, तो सेकंड वाला गलत है, क्लियर है, ये हमने देख लिया। आप इसको मैजिक बॉक्स से हल कर लो, लेकिन इसमें टाइम फिर मैजिक बॉक्स वाले में ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ईजी तरीके से हो सकता है ना अपने मैदान वाली मेथड से। इज दैट क्लियर। देखिए सवाल इसमें लिखा है कि बताइए कि टुडे में, एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन आपसे ये दिया रहेगा, क्या आपको बताइए, थोड़ा अधूरा सवाल है कि किस साइन के थ्रू, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें पुट करा जाए, इसमें से कौन सा ऑप्शन पुट करा जाए कि जो आपका डी है, या जो आपका, हाँ कह सकते हैं, जो आपका डी है वो क्या हो जाए, या टी आपका ले लेते हैं, क्वेश्चन में बना लेता हूँ, यहाँ पे अधूरा सवाल है, जो टी है आपका, ऐसा कौन सा ऑप्शन चूज करें इसमें टी जो है डेफिनेटली बड़ा हो, टी डेफिनेटली क्या हो, बड़ा हो ए से, किससे, ए से, तो टी को हमेशा क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो अब हर एक को पुट करके देखोगे, तो देखिए यहाँ पे साइन, अब टी और ए के बीच में यहाँ पे देखिए ये है, तो एक और दो तीन साइन चाहिए, मतलब पहले तीन साइन डिसाइड करेंगे कि टी को क्या होना पड़ेगा, बड़ा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में पहले दो साइन में अपोजिट हो गया, तो ये तो अपन डिसाइड नहीं कर पाएंगे बड़ा होगा। इन दोनों में देखिए कि इसमें ए बड़ा होगा,
ये होगा नहीं, ये वाला हो जाएगा, अपोजिट साइन ये नहीं होगा, ये अपोजिट साइन ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। आप यकीन नहीं पुट करके देख लिए, टी ग्रेटर देन ओ ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू दिया ना, इक्वल्स टू ए और लेस देन वाई। तो हमें टी और ए के बीच में जानना था, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ए से ओ बड़ा, ओ से टी बड़ा, तो ए से टी बड़ा अल्टीमेटली है। इसका मतलब टी ऐसे पूछेगा वो कि कौन से ऐसा केस को पुट किया जाए जिसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू डेफिनेटली बड़ी हो। जैसे मैंने दिया है आपको सवाल में टी और ए के बीच में, जरूर नहीं है, हो सकता है डी और वाई के बीच में दे दे, है ना, टी और वाई के बीच में दे दे, ओ और वाई के बीच में दे दे, उसमें बोलेगा लेस देन होगा, मतलब डेफिनेटली छोटा होगा, डेफिनेटली बड़ा होगा, या डेफिनेटली बड़ा और बराबर होगा, या बड़ा छोटा या बराबर होगा, है ना। इस प्रकार से सवाल को आपको देगा, आपको अप्रोच ऐसे ही करना है। देखिए ये सवाल ये दिया इसमें डायरेक्शन, वो डायरेक्शन उसमें था नहीं, है ना, कि कौन सा सिंबल शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक स्पेस, मतलब यहाँ कौन सा सिंबल को आप पुट करो इसी सीरीज में कि y छोटा होना चाहिए डेफिनेटली v से, तो y ये है और v से छोटा होना चाहिए। तो छोटे होने के लिए कब आपको साइन कैसे चाहिए, किसको छोटा होना है, y को, तो y को छोड़ने के लिए ये वाला साइन चाहिए और ये वाला साइन चाहिए। लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू चल जाएगा काम, पर ग्रेटर देन में कभी भी काम नहीं चलेगा। तो देखिए 1 2 3 साइन चाहिए, तो पहले 3 साइन डिसाइड करेंगे क्या, और ये दोनों अपोजिट होगा, ये तो होगा नहीं। डेफिनेटली होल्ड ट्रू चाहिए ना हमको, v क्या चाहिए, बड़ा, तो v बड़ा चाहिए, तो v को ऐसा होना पड़ेगा कम से कम, ऐसे ये डेफिनेटली होगी, ये हो जाए या ऐसे हो जाए, है ना। इस प्रकार से v को बड़ा बनाएंगे ना हम, तो हम तो एलिमिनेशन लगा देते तुरंत ही। देखिए ये अपोजिट साइन हुआ, ये गलत, ये साइन जो है ये वाला आंसर हो सकता है, ये साइन अपोजिट हुए गलत। अब इसमें इक्वल्स टू है, तो ये सारी वैल्यू बराबर होगी, मतलब यहाँ पे इक्वल्स टू रखेंगे तो ये v और w बराबर, तो ये भी हो गया, फिर इक्वल्स टू रखेंगे तो ये भी हो गया, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है यहाँ पे तीसरा साइन, तो फिर सिर्फ बड़ा कैसे हुआ, ग्रेटर देन बराबर, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी दी राइट आंसर। बहुत ही आसान से सवाल है, एक नंबर तुरंत आके आपको मिल जाएंगे, कुछ सेकंड में आपको मिल जाते हैं सवाल, ठीक है। ये कल का सवाल है जो हमने हल कर लिया था, आप इसे वापस एक बार देख लिए। मैदान वाली मेथड से हमें पता है कि इस वाले रास्ते से इंटर करेंगे, ई से ए जाना है, कहाँ रहा ई, है ना, और ई और ए में हमने देखा था कल आइदर लगेगा नहीं लगेगा, तो इसमें नहीं लगा था, आइदर तब लगेगा तब ये वाला सवाल था ना। तो ई से ए जाना था, ई से डी, डी से बी, बी से ए पहुँच गए, पहला सही। अब ए और ए बराबर नहीं, गलत, ये तब होता जब ये ऐसा होता, तब आइदर हो, क्योंकि कंटिन्यूस साइन है, देखो ये कंटिन्यूस 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 साइन में इस वाले केस में आइदर और लग जाता है, सिर्फ पहला ही सही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। आखिरी सवाल ये भी कल का ही है, डी और जी, इसमें आइदर का केस लगेगा क्या, ये रहा डी और ये रहा जी, तो डी से ई, ई से एफ, एफ से जी पहुंच गए, बिल्कुल सही। तो डी बड़ा है जी से, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। ई और जी बराबर है, नहीं है, संभव नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन पहला ही फॉलो करेगा। तो कल के भी जो लास्ट सवाल वीडियो थे उसके भी मैंने आपको सवालों की प्रैक्टिस करवा दी है, समझ में आया तो वेल एंड गुड, समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, है ना। तो हमारा एक कोडेड इनइक्वालिटी का एक वीडियो हमने शूट किया था आज आपके लिए। ज्ञानंद में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और भी वीडियो के लिए आप इसी में बने रहिए चैनल पे। अच्छे लगे हैं वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए ना।